मेरे पास बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है, मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तालाब को बचाने के लिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे गाँव में भी तालाब है और मैं कुछ अपने गाँव के लिए तालाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और इनमें से बहुत सारे लोग ज़्यादातर जो कमेंट करते हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी न किसी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन अभी वो या तो नोएडा, दिल्ली, एनसीआर किसी भी मेट्रो सिटी में वो एक जॉब कर रहे हैं। तो अभी अपना जॉब यहाँ है, लेकिन गाँव उनका कहीं और है और उनके गाँव में तालाब है जिसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। उनको पता कैसे चलता है कि जब भी वो ऑफ़िस से छुट्टी मिलती है, कोई त्योहार होता है तो गाँव जाते हैं। गाँव में उनको पता चलता है कि जिन तालाबों के साथ उनकी मेमोरी जुड़ी हुई है, यादें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे अब तालाब की बजाय ना एक गंदा-सा गड्ढा है। वहाँ पे तालाब की बजाय एक खराब-सी जगह पड़ी हुई है। तो बड़ा बुरा-सा लगता है। उसके बाद वो हमारा इनिशिएटिव देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, यूट्यूब है। फिर वो कमेंट करते हैं जोश में आके कि सर मैं भी अपने तालाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे रास्ता बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसमें दोनों तरह के लोग हैं। एक जो एज़ अ वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, वो कोई भी तालाब हो, अपने ऑफिस के पास या जहाँ हम कर रहे हैं वो वहाँ आके मदद करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अपने गाँव के तालाब के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे जब बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, तो फिर मेरे दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना आज एक डिजिटल ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सेल्फी लेने का ज़माना है, तो क्यों ना सेल्फी को एक रास्ता बनाया जाए, डिजिटल मीडिया को एक रास्ता बनाया जाए, तालाबों को पुनर्जीवित करने का, तालाबों को बचाने का। तो हमने एक कैंपेन चलाया था सेल्फी विद पॉन्ड और इसको पूरा कहेंगे हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड। तो अब आप जब भी आप गाँव में जाएँ, चाहे वो बीच में छुट्टी मिले या आप कभी त्योहार पे गाँव में जा रहे हैं, तो आपको अपने गाँव में जो भी गंदा सा तालाब है, जिसके साथ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, उस तालाब के पास जाना है, किनारे पे खड़ा होना है और एक सेल्फी लेनी है, गंदे तालाब के साथ, साफ तालाब के साथ, जैसा भी वो तालाब है। उस सेल्फी को अपने विचारों के साथ, क्योंकि हम ढेरों सारी पोस्ट लिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो एक पोस्ट उसके लिए भी सही। तो उस पोस्ट के साथ, उस पिक्चर के साथ उसको सोशल मीडिया पे हर जगह आपको पोस्ट करना है। जब आप हैशटैग लगाते हैं तो हमारे पास भी एक नोटिफिकेशन आता है, लोगों के पास भी नोटिफिकेशन जाता है जिन्होंने हैशटैग के साथ और भी सेल्फीज अपलोड की हुई हैं। तो ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी डेवलप होती है। फिर हमारे पास जब आता है तो हम उसको देखते हैं कि यार आपने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई कि आप बहाने बनाने की बजाय उस तालाब तक गए। आपने सिर्फ वेरी गुड लिख के उस पोस्ट को छोड़ नहीं दिया। आप गए, उस तालाब के साथ सेल्फी ली, सेल्फी लेके उस पोस्ट को आपने अपलोड किया सोशल मीडिया पे और अपने विचार साझा किए। बहुत सारे लोगों ने जब ऐसे विचार साझा किए तो तब हमें पता चला कि क्या-क्या कंडीशन है तालाबों की। एक सज्जन थे जो नोएडा में रह रहे थे। हमारे इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने शाम को बाइक निकाली और वो आस-पास के सेक्टरों में घूमने गए कि कोई भी तालाब दिखेगा तो मैं सेल्फी लेके उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा। वो 2 घंटे घूमे, उनको कोई तालाब नहीं मिला। फिर उन्होंने अगले दिन हमें मैसेज किया कि सर मैं बाइक लेके निकला अपने सेक्टर के आस-पास जहाँ जिस सोसाइटी में अपार्टमेंट में रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नेचुरल तालाब ही नहीं मिला। तब मैंने उनको बताया कि यहाँ पे सैकड़ों तालाब हुआ करते थे, लेकिन आज हो सकता है आपकी सोसाइटी भी आप उन्हीं में से किसी एक तालाब पे बनी हो। तो ये हालत है, ये फीडबैक हमें मिले। सेल्फी लेने से कैसे तालाब बच जाएगा, तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है, जब आप सेल्फी लेके उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, तो हम आपको संपर्क करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि ये तालाब कहाँ है, कैसा है, कब यहाँ पे सफाई हुई थी लास्ट टाइम, कब यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्रेस हुआ था और आपको हम ये भी बताएँगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक बड़ी समस्या आज के समय में जो है कि तालाबों पे ना कब्जा हो रखा है। तालाब कागजों में ऑन रिकॉर्ड आज भी 50 बीघे का है, लेकिन वो मौके पे सिर्फ 10 बीघे का, 15 बीघे का ही आपको मिलेगा। या हो सकता है उसका कागजों में हर साल ऑन रिकॉर्ड उसकी सफाई हो रही हो, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हों, लेकिन सच में आज तक किसी ने उसको आके टच भी नहीं किया हो। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि लेकिन ऐसा होता है कि उसका हर साल 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं उसको सफाई करने में। वो जाता कहाँ है? ग्राम प्रधान की जेब में, कुछ सेक्रेटरी की जेब में, कुछ ठेकेदारों की जेब में, लेकिन सच में वो कभी साफ नहीं होते हैं। तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो तालाब सच में कब साफ हुआ था? तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। जैसे अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट में अलग-अलग पोर्टल बने हुए हैं शिकायत करने के लिए। जैसे यूपी गवर्नमेंट में एक यूपी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है आईजीआरएस, जिसको हम जन सुनवाई भी कहते हैं। तो आप जन सुनवाई के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं अपने तालाब के लिए या सुझाव भी दे सकते हैं सरकार को कि ये मेरे गांव का तालाब है, इतना गंदा है, 10 वर्ष से साफ नहीं हुआ है और इसकी मैं चाहता हूं कि सफाई हो जाए और मैं उसमें ये योगदान देना चाहता हूं। चाहे उस पे तालाब पे कब्जा हो रखा है तो वो आप कब्जे की शिकायत कर सकते हैं आप।
दूसरा है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके तहत आप ये पता लगा सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में इस तालाब की सफाई के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं, आरटीआई। ये आरटीआई का ऑनलाइन भी पोर्टल है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। या आप इसको ऑफलाइन करना चाहते हैं तो उसके भी तरीके हैं। आप जन सूचना अधिकारी, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसका नाम लिखिए, उसमें 10 रुपए का एक पोस्टल आता है, पोस्टल कार्ड आता है, उसको आप लगाइए। उसमें बिंदुवार, पॉइंट वाइज आप उसमें लिख दीजिए कि आपको क्या क्या सूचना चाहिए। आप इसके बारे में जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जन सूचना अधिकार को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। तो आरटीआई के तहत आप उस तालाब के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि लास्ट टाइम कब इसकी सफाई हुई थी। या मान लो आप ये जानना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्ष में कितना पैसा इस तालाब की सफाई के नाम पर खर्च हुआ है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, मान लो इसी साल 20 लाख रुपए खर्च हुए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में खर्च हुए हैं या प्रधान के रिकॉर्ड में खर्च हुए हैं, लेकिन सच में कोई पैसा वहां पे नहीं लगा है। तो आप उस जो जवाब आएगा आरटीआई का, आप उसको अटैच करके आप शिकायत कर सकते हैं कि देखिए ये 20 लाख रुपए ग्राम प्रधान ने वैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन सच में तालाब साफ नहीं हुआ। तीसरा एक जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि तालाब मौके पर तो है 10,000 स्क्वायर मीटर या 2,000 स्क्वायर मीटर, 1 बीघा 2 बीघा, लेकिन जब आप अंदर तक उसकी डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि तालाब तो बहुत ही बड़ा है। ये तालाब है 100 बीघे का, लेकिन मौके पे बचा हुआ है 10 बीघे। तो आप उसका एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे कि तालाब सच में कितने बीघे का है? अब उसके 2 तरीके हैं, या तो गांव में आप दादा से या किसी अंकल से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि तालाब जो है पहले इतना बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी सिर्फ इतना छोटा है। लेकिन आप अगर ऑन रिकॉर्ड अगर आप पता करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में पता करना चाहते हैं कि तालाब सच में कितना बड़ा है, तो उसके लिए एक भूलेख वेबसाइट बनी हुई है उत्तर प्रदेश की। अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वो हर स्टेट का अपना एक अलग पोर्टल है। तो भूलेख एक वेबसाइट है, आप उसमें भूलेख में जाएंगे, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, अपना गांव सेलेक्ट करेंगे, और उस तालाब का जो भी खसरा नंबर है आप उस खसरा नंबर में डालिए और क्लिक कर दीजिए। आपके गांव में कितने तालाब हैं, आपके गांव में किस तालाब का क्षेत्रफल कितना है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं। और आपको उससे ये भी पता चल जाता है कि तालाब के कितने हिस्से पर कब्जा हो चुका है। तो एक बहुत ही आसान तरीका है, आप उसे ये पता कर सकते हैं कि मेरे गांव में कितने तालाब हैं और किस तालाब का कितना बड़ा एरिया है। एक जो सबसे अच्छी बात है कि अभी जो मौके पर तालाब है आपके गांव में, चाहे मान लो 2 तालाब हैं, और अभी जो मौके पर तालाब है आप उसका क्षेत्रफल कितना है अभी मौके पर, तो आपके पास किसी तालाब के एरिया को नापने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप उसका ऑन रिकॉर्ड जो भी है, मान लो 5 बीघा है, खसरा खतौनी से जो आपने भूलेख से चेक किया वो है। दूसरा, किसी ने आपको बता दिया, आपने मान लिया। और चौथा है कि आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल अर्थ अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। उस तालाब के पास जाइए या गूगल मैप से उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकालिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिसको हम कहते हैं, वो गूगल अर्थ में पेस्ट करिए और वहां पे एक ऑप्शन आता है स्क्वायर जैसा बना रहेगा, उसको आप जब आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आप सिर्फ पॉइंट 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 तालाब के चारों तरफ घूम जाइए अपने कर्सर माउस की हेल्प से, कर्सर की हेल्प से। तो आपका क्या होगा, वो तालाब पूरा, जितना बड़ा तालाब दिख रहा है सैटेलाइट की इमेज में, उसके पास वो सिर्फ पूरा उसको मार्क कर दीजिए, तो आपके पास दोनों तीनों चीजें निकल के आ जाएंगी। अभी जो मौके पर जितना बड़ा तालाब दिख रहा है उसका कितना एरिया है, स्क्वायर मीटर में निकालना है, एकड़ में निकालना है, हेक्टेयर में निकालना है, जैसे आपको चाहिए। दूसरा, उसका पेरीमीटर कितना है। अगर मुझे उसके तालाब की बाउंड्री करनी है, चारों तरफ तारबंदी करनी है, तो वो कैसे पता करूं मैं, वो भी एक तरीका है कि आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब सेल्फी विद पॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने सेल्फी ली, अपलोड कर दिया और आपका काम खत्म। आप उसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप गेम खेलते हैं तो अगर आप एक लेवल पार करते हैं तो आपके सामने दूसरा लेवल आता है, दूसरा लेवल पार करते हैं तो तीसरा लेवल आता है। तो इसमें भी लेवल वाइज आप इसको एक गेम समझिए। आपने एक सेल्फी ली, अपलोड की सोशल मीडिया पे, आपके पास कमेंट्स आई, हमने आपको संपर्क किया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक दिन आपको जाके उस पर सफाई करनी है या सफाई के लिए आपको शिकायत करनी है। शिकायत करने का तरीका मैंने आपको बताया, आप जन सुनवाई पे ऑनलाइन कर सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि कितना पैसा इस तालाब के साफ सफाई में खर्च होता है, या आप उसका ये पता कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल अभी कितना बचा हुआ है। तो ये तीनों चीजें आप पता कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने गांव के तालाब को साफ करने में मदद दे सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं, सरकार की हेल्प कर सकते हैं और ग्राम प्रधान की भी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए मिलकर हम अपने गांव के आसपास के तालाबों को सब मिलकर सेल्फी की माध्यम से, सेल्फी की हेल्प से साफ करते हैं। थैंक यू सो मच।